ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण के बीच अपूर्व सत्प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे जो श्यामपुर बाटी में हुआ था 1885। हम लोग विस्तृत से चर्चा किया कि ठाकुर कह रहे हैं व्याकुल होकर भगवान के पुकारने से भगवान अवश्य ही सुनते हैं। एक अभिनव योग का उद्भावन किया, व्याकुलता योग, जो कि ठाकुर स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया। कोई भी सहारा बिना, कोई भी गुरु बिना, कोई भी मंत्र बिना, सिर्फ बच्चा जी से माँ के लिए पुकारते हैं, वैसे भगवान के लिए पुकारने से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं। ठाकुर के जीवन में दिखाया। और ये भी कहते हैं अगर हम भगवान को जानने में असमर्थ होते हैं तो उनको पता है कि हमारा कितना दिमाग है। एक से लोटा में 4 से दूध नहीं भर सकता है। भगवान को परिमाप करना हमारे पहुंच के बाहर है। सिर्फ व्याकुल होकर सरल प्राण से पुकारने से काम बन जाता है। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के बेटा वैसे ही सरल प्राण से भगवान को विश्वास करते हैं। इसलिए ठाकुर कहते हैं तुम्हारा बेटा अमृत बहुत अच्छा लड़का है। सुनते ही डॉक्टर सरकार कह रहे हैं वो तो आपका चेला है। चेला सुनते ही ठाकुर कहते हैं कोई साला मेरा चेला वेला नहीं है, मैं सब कुछ चेला हूँ। ये एक विशेष वार्ता ठाकुर दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार से विभिन्न जगह से उन्होंने कहा कि उनके भीतर गुरु भाव नहीं था। बड़ा विचित्र भाव है। जब हम जानते हैं स्वयं श्री रामकृष्ण जगत गुरु है, लेकिन स्वयं जब वो मनुष्य रूप से लीला धारण किया था तब सबको सिखा गया कि कोई मनुष्य किसी का गुरु नहीं हो सकता है। सब मनुष्य रूप से वो किसी का गुरु नहीं है, सच्चिदानंद रूप से सबके गुरु है। तो गुरु भाव हमें थोड़ा समझना जरूरी है। गुरु कौन होता है? ठाकुर कहते हैं सच्चिदानंद ही गुरु है। गुरु एक होता है, अनेक नहीं। वही सच्चिदानंद गुरु हमारे प्रार्थना अनुसार कई मनुष्य रूप धारण करके हमसे संपर्क करते हैं, संयोग करते हैं हमको अपने पास बुलाने के लिए। सो गुरु एक संयोग सेतु है। ठाकुर कहा करते थे सेतु है, जो चेला को हाथ पकड़ के सच्चिदानंद के साथ मिला देते हैं। ठाकुर कहते हैं मैं तो किसी का गुरु नहीं हूँ। गुरु भाव, गुरु का चिंतन मेरा नहीं है, क्योंकि वो बराबर एक जो दीनता का भाव अवलंबन करते थे। गुरु भाव होने से कुछ अहंकार आने का संभावना है। तो ठाकुर कोई गुरु भाव से किसी से व्यवहार नहीं करते, जबकि सबके असलियत में गुरु थे, लेकिन उनका जो बर्ताव है, व्यवहार है, चिंतन है, कभी गुरु भाव से नहीं। वो कहते ईश्वर ही हमारे सबके चेला, ईश्वर ही हमारे सबके पिता है। ठाकुर यहाँ पर कहते हैं ईश्वर ही सबके, हम सबके ईश्वर के दास हैं, हम सब ईश्वर के संतान हूँ और मैं भी ईश्वर के दास हूँ, ईश्वर के संतान हूँ। फिर ऐड कर रहे हैं
चांदा मामा शकलेन मामा। चांदा मामा सब बच्चे के मामा होते हैं। ये एक बहुत ही समझने के बात है। बात तो बहुत सहज है, लेकिन इसका गंभीर अर्थ है। भगवान के साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए। ईश्वर हमारे सबके अपना है, तो ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। तो एक ईश्वर अगर होंगे तो सबको एकांतापन कैसे होंगे, ये हमारा मन में लाता है। तो हमारा जो ईश्वर के साथ हमारा प्यार का रिश्ता है, तो प्यार का रिश्ता है उसमें दो भाव आते हैं। मैं जिसको प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को प्यार करता हूँ, एवं ये भावना ईश्वर के साथ होना चाहिए। मैं ईश्वर के चेला हूँ, ईश्वर के दास हूँ, ईश्वर के संतान हूँ, और किसी का नहीं। ये एक भावना आते हैं और ये होना चाहिए। ईश्वर ही हमारे एकमात्र आश्रय है, तो ये ईश्वर के साथ हमारा एकांत एक रिश्ता होना चाहिए। जैसे कल भी हम की बात किया था, तस्मात्तम एव शरणम मम दीनबंधु। ईश्वर ही हमारे एकमात्र आश्रय है। तो शरणागति के बाद हम लोग किए थे, उसमें एक चिंतन था कि ईश्वर ही हमारी एकमात्र सहारा है। इसी चिंतन होना चाहिए। ठाकुर भी कहते हैं कि हम लोग सब ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के दास हैं। मैं भी ईश्वर के संतान हूँ, मैं भी ईश्वर के दास हूँ। ठाकुर अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न होता है, फिर और एक प्यार का रिश्ता में होता है, मैं जिसको प्यार करता हूँ वो सिर्फ अपना है और किसी का नहीं है। मैं उनको अपना हूँ और किसी को नहीं, और वो भी मेरा अपना है और किसी का। ये बात नहीं है ईश्वर के बारे में, ये समझना चाहिए। ईश्वर मेरा अपना है, ठीक है, तो मैं ईश्वर का अपना हूँ, ठीक है, लेकिन ईश्वर और किसी का नहीं होगा, ये एक्सक्लूशन नहीं होना चाहिए। ये समझने की बात है। गंभीर प्यार का रिश्ता में होता है। तो ऐसे कैसे संभव होता है, ईश्वर अगर हमारा अपना होगा, एकांत अपना, वो कैसे दूसरा का एकांत अपना हो सकता है। इसका उदाहरण दिया जाता है वृंदावन में, जब श्री कृष्ण रासलीला किए थे। रासलीला में अनेक कृष्ण नहीं था, एक ही कृष्ण था। गोपियाँ अनेक था, और एक ही कृष्ण अनेक कृष्ण का रूप धारण करके प्रत्येक गोपियों के साथ एक एक करके नृत्य किए थे। हर गोपियों के साथ एक एक अलग कृष्ण था, लेकिन एक ही कृष्ण विभिन्न रूप से प्रतिभात हुए थे। ये समझने की बात है। जिसे ठाकुर ने यहाँ उल्लेख किया है, चांदा मामा सकल, चंद्रमा एक है, अनेक नहीं है। आसमान में एक ही चंद्र है, लेकिन सब व्यक्ति वही एक ही चंद्र को प्यार करते हैं इंडिविजुअली। सब का वो अपना जो प्यार का रिश्ता है वही चंद्रमा के साथ, लेकिन वो चंद्रमा एक ही साथ विभिन्न के साथ रिश्ता करते हैं। प्यार का रिश्ता तो होता है। उदाहरण वैसे ही ईश्वर जो है एक होते हुए अनेक है। प्रत्येक के साथ वो अपना अपना रिश्ता निभा लेते हैं। ठाकुर ये समझा रहे हैं कि यही हमारे चिंतन होना चाहिए। अगर वही ईश्वर दूसरे किसी को प्यार करते हैं, हमारी हिंसा नहीं होना चाहिए। साधारण जागतिक प्यार का रिश्ता में ऐसे हिंसा होता है। नहीं, मेरे जो प्यारा है और किसी को नहीं होगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, वो तो बात ठीक है, लेकिन गोपाल का दूसरा भी चेला हो सकता है, वो हमें मानना चाहिए। ईश्वर सबके पिता है, सबके संतान है, न केवल मेरा। ऐसी उदार मनोभाव होना चाहिए। ऐसी बहुत समझने का बात है। हमारे ईश्वर के साथ जब रिश्ता होगा, हम तो ईश्वर के एकमात्र हों, ईश्वर ही हमारे एकमात्र सहारा है और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ईश्वर का अनेक संतान होना संभव, अनेक संतान है। जैसे वो मेरे पिता है, मेरे
मैं उनका दास, मेरा प्रभु है, वैसे ही वो अनेक का प्रभु है, अनेक का पिता है, अनेक उनका संतान है। ये भी मानना पड़ेगा। वो सब जो ईश्वर के संतान है, हम लोग सब ईश्वर का ही संतान है। इसे उदार एक सार्वजनीन एक मनोभाव होना चाहिए, तभी हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता पक्का होगा। ठाकुर यही बात हमें समझा रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को समझाया कि उनके बेटा अच्छा है लेकिन वो ईश्वर के संतान है, और वो भी ठाकुर स्वयं कह रहे मैं भी ईश्वर के संतान हूँ। अर्थात सब हम लोग एक ही ईश्वर के विभिन्न संतान हैं। हमारे भीतर एक सद्भाव होना चाहिए, एक प्रीति का संपर्क होना चाहिए, एवं कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो जागतिक प्यार का संपर्क में जैसे एक जो प्रतिद्वंदिता होता है, ऐसे हिंसा का भाव होता है, एक्सक्लूशन होता है, यहाँ पर ऐसी नहीं है। ईश्वर सबके साथ समान रूप से बर्ताव करते हैं, लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, ये भी बात मानना चाहिए। मैं शिक्षक नहीं हूँ, ईश्वर ही एकमात्र गुरु है, और हमारे भीतर से अगर वो कोई शिक्षा देते हैं वो शिक्षक वही है, गुरु वही है, मैं गुरु नहीं हूँ। ये भाव ठाकुर ने हमको सबको सिखाया। तो ईश्वर ही एकमात्र गुरु है। तो यद्यपि वो जगत गुरु है, लेकिन मनुष्य रूप से वो कभी किसी को अपना निजस्व चेला समझ के नहीं करते थे, सबको कहते नहीं। लेकिन वो जो जैसे सिखाया, जैसे मैं ईश्वर के संतान हूँ और भी ईश्वर के संतान हूँ है, उसको भी मानना चाहिए, उसमें कोई विभेद नहीं रखना चाहिए। ये अपूर्व शिक्षा ठाकुर दे रहे हैं, जो कि हमारे ये आध्यात्मिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता होना चाहिए एवं उदारता भी नहीं होना चाहिए, संकीर्णता नहीं होना चाहिए। ये ठाकुर का शिक्षा है। हम लोग सोचते हैं जब गंभीर होगा संकीर्ण हो जाए, नहीं, गंभीर होगा, ईश्वर के साथ हमारे गंभीर रिश्ता है, लेकिन उदार है। ईश्वर, हम ईश्वर की संतान हैं, सब ईश्वर के संतान हैं। जैसी गोपियाँ थे, सब ईश्वर, सब एक ही कृष्ण के साथ विहार कर रहे हैं, जिसको साथ कोई हिंसा नहीं है, विद्वेष नहीं है। एक ही कृष्ण विभिन्न रूप, विभिन्न गोपियों के साथ विभिन्न कृष्णों का रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं, एक ही साथ, एक ही समय। वैसे ही ईश्वर एक ही साथ हमारे सबके पिता हो सकते हैं, एवं सबके पिता हैं, सबके प्रभु है। हम लोग सब मिलकर ईश्वर के प्रति हम लोग जाएंगे। अर्थात ईश्वर केंद्र में है, हम लोग इसके वृत्त में चारों बलों पर है। तो हम लोग का सबका केंद्र में एक ही ईश्वर है, हम लोग सब ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शारदा संघ का 36th ईयर का वार्षिक सम्मेलन है। तो 10 बजे के बाद जो माँ की मधुर स्मृतियाँ के आधार पर जो चर्चा हो रहा था, आज वार्षिक सम्मेलन विभिन्न अनुष्ठान होगा। और शाम को सौंदर्य दिव्य पुराण भगवद गीता का साप्ताहिक प्रवचन होगा। प्रथम अध्याय चर्चा हो रहा है, अर्जुन विषाद योग, उसी का कंटिन्यूड होगा, मेरा ही प्रवचन रहेगा। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।